मैं एज अ टाटा ऑनर हूँ। हाँ जी सर। तो अगर मैं बिल्ड के हिसाब से देखूँ, टाटा सर लोहा है, मैं मानता हूँ। मैं एक्चुअली पहले टाटा में ही था, तो मैंने टाटा में 1.5 साल काम किया। यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से हूँ, तो मुझे वाकई में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि टाटा के पास स्टीयरिंग आपका वो है ना, अलाइनमेंट आउट है, कितना ज़्यादा वो रखा। स्टेबिलिटी में तो थोड़ा फर्क लगेगा, तो फील 80 से होगा। ऊपर गई ना, 80-90 के आसपास, तो हल्का सा फील होगा ये चीज़। मैं तो इसी सेम गाड़ी को मैंने 150 चढ़ाई हुई है। हर कोई बंदा आके अपनी गाड़ी नहीं, हर कोई नहीं, 1% सिर्फ आप। हाँ, मैं भी ये चीज गारंटीड से बोल रहा हूँ सर, सिर्फ आप जो है 1%। पर एक चीज़ देखी मैंने, फील्ड इकोनॉमी बिल्कुल सेट हो रखी है 15.4 पे। थोड़ी भगा भी ली, उसके बाद भी 1 सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं पा रही स्टीयरिंग को। भाई शॉकर चेक करूँ था, सस्पेंशन चेक करूँ था, फिर ड्रिफ्ट भी मारते इससे। अभी ये आप आराम से चला रहे हो, यहाँ पे गाड़ी 100 की स्पीड में उड़ाते हैं। अब आप सोचो एवरेज कितनी निकल रही है सर? एवरेज आपको सीएनजी में अभी सर ईवी में लॉन्च नहीं हुई है, आने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, कौन सी कर रहे हो? वैगनर टाटा के शेयर ईवी में बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे पास एक बार ईवी आने दो, फिर आप देखना तेल का। इनके लिए इतना अमृत होता है, जम्मू कश्मीर पहुंचा दे इतने में। मेरी गाड़ी, इवन खुद मेरी गाड़ी थी डिजायर टूर एस। अच्छा, इस मॉडल में जब आती थी 2018 मॉडल। अच्छा, टूर वाली जो थी 2,80,000 किलोमीटर चली हुई थी। 2,80,000 किलोमीटर चली हुई थी, और उसका मैंने क्लच प्लेट तक चेंज नहीं कराया था। कस्टमर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। एक आपसे इतने देर से बात हो रही है, इसलिए मैं ये बातें छेड़ रहा हूँ। ZXi प्लस स्विफ्ट आई है अपने पास। हैलोजन मिलती है यहाँ पे, चाबी कुछ ऐसी मिल जाती है। इसके अंदर यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड्स वगैरह, वॉल्यूम के, म्यूट करने के। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ इस टाइप का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, कुछ इस टाइप की डिस्प्ले मिल जाती है। मैं ऑन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। इसके बाद आपको ऑटो फोल्ड ORVMs भी मिल जाते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ऑटो फोल्डेबल भी हैं। और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स हैं। कुछ अच्छा है, म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा है थोड़े से ही पता चल गया, बट भाई हारमन का कंपेयर नहीं कर सकते हम इसे। बाकी मटेरियल यार मैंने जैसे बताया है कि थोड़ा सा मेरे को कम, मतलब ये टॉप मॉडल है, उसके बाद भी मेरे को जो थोड़ी फील है ना इसकी थोड़ी कम आ रही है। बाकी ड्राइव करके देखते हैं। ये चीज़ गियर नॉब और ये इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे आ जाता है टॉप मॉडल के अंदर, थोड़ा अच्छा। बाकी बेस वाला तो कुछ ज़्यादा ही बेकार है। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता। सिटिंग स्पेस भी अच्छी खासी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेग रूम स्पेस भी मेरे को ठीक मिल रही है, हेड रूम स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। बाकी लो फ्यूल वार्निंग वगैरह, टच इसका देखा जाए तो ओवरऑल हाँ ठीक है, मतलब उसके जितना ही है मैं तो बोलूँगा। बाकी इससे नीचे वाली जो है क्लाइमेट कंट्रोल वो सब मिलता है उसके अंदर। हाँ, ZXi में भी आती है सर। अच्छा, ZXi के अंदर ये कौन सा ZXi? ये ZXi प्लस। अच्छा, फ्यूल थोड़ा कम ही है, फ्यूल तो है सर, चल जाएगी इधर। यहाँ पे नाप के देते फ्यूल। अच्छा हाँ फ्यूल इनके लिए नहीं, ये इनके लिए इतना अमृत होता है, जम्मू कश्मीर पहुंचा दे इतने में। इससे नीचे वाले में ऑटो फोल्डेबल है क्या? मिरर्स ओवर भी। हाँ जी, बस इसके रिमोट से हो जाते हैं, उसके अंदर से आपको। अच्छा, इसमें और उसमें नीचे वाले में क्या क्या डिफरेंस है? रिमोट जैसे आपने ये पूछा, इसके आप बटन दबाएंगे, हाँ जी, अनलॉक हो जाएंगे मिरर। जब गाड़ी अनलॉक होती है मिरर भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके नहीं होंगे। अच्छा, उसमें करने पड़ेंगे आपको, यहाँ से करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद माइनर से फीचर है, जैसे इसमें बैक कैमरा आ गया, उसमें नहीं होता। अच्छा, बैक कैमरा में नहीं होता, ये डिस्प्ले दे रखी है डिस्प्ले। अच्छा, इसमें डुअल टोन वाला व्हील आते हैं, उसमें सर सिल्वर कलर का अलॉय व्हील आते हैं। इसमें डायमंड कट वाले जो डायमंड कट वाले आते हैं। अच्छा, ब्रेकिंग कौन सी, मतलब पीछे डिस्क दे रखी है इसमें? नहीं सर, फ्रंट है डिस्क, बाकी डोर है। हाँ, स्विफ्ट में ये सर हैंडलिंग वगैरह सही है, ग्रिप बढ़िया आती है, स्पोर्ट्स लुक में आती है। लुक अच्छी है, मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल सर, बढ़िया एग्रेसिव गाड़ी लगती है मेन। हाँ जी। एवरेज कितनी निकल रही है सर? एवरेज आपको सीएनजी में 28-30 कहीं नहीं गए। अच्छा, पेट्रोल में सर देखो, पेट्रोल में अपनी गाड़ी यही निकालती है 18-19। फॉग लैम्प हैलोजन ना? नहीं सर, फॉग लैम्प भी वो आता है LED।
पिकअप तो सर स्विफ्ट का फिर मुकाबला ही नहीं है। सीएनजी में भी नहीं दबती सर, अच्छा, नहीं दबती, बिल्कुल नहीं दबती। कंपनी फिटेड में तो हाँ, डुअल eSIM के साथ आती है ना, इसलिए बिल्कुल नहीं दबती सर, फर्क नहीं पड़ता इसको। बाकी ईवी के अंदर नहीं है अभी आपकी कोई सी? अभी सर ईवी में लॉन्च नहीं हुई है, आने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, कौन सी कर रहे हो? वैगनर वैगनर? हाँ, वैगनर नो सेलिंग। हाँ, बहुत सेलिंग व्हीकल। ये सर मतलब पेट्रोल सीएनजी में इतना बिक रहा है, हाँ। ईवी में तो फिर जाएगी मार्केट उसकी। बिल्कुल सर। अरे में मारुति के पास अभी कंपटीशन है नहीं नहीं, रहेगी तो। बाकी इसका प्लान नहीं है कोई एसयूवी में थोड़ी? एसयूवी में सर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ अभी आया नहीं है लीकेज, मारुति की तरफ से कुछ ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है। फ्यूल टैंक कितना है, कितने लीटर्स का? 27 लीटर का होगा। 27। हाँ, 27। मतलब बस अगर ओवरऑल वैसे देखा जाए इसका हो गया, ऑल्टो का हो गया, इनका वैगनर का हो गया, इनका सर लगभग फ्यूल टैंक सेम है, 27 से 32 के बीच में, 34 तक लास्ट। अच्छा। बाकी अगर जैसे मैं एज अ टाटा ऑनर हूँ, हाँ जी सर। तो अगर मैं बिल्ड के हिसाब से देखूँ, टाटा सर लोहा है, मैं मानता हूँ। हमारे पास इंजन है। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअली टाटा में भी वर्किंग था, टाटा की जितनी इवन नेक्सॉन तक 3 सिलेंडर की गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। आप 1200 सीसी 3 सिलेंडर से वर्किंग करा हुए, वही चीज है ना, सिंपल सा थॉट, जो 4 बंदे का काम आप 3 बंदों से करा रहे हो, हाँ जी। तो वो मजा नहीं देती सर गाड़ी। टाटा का मेंटेनेंस ज्यादा है। लेकिन बस मेरे को थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे बाकी सारी कंपनीज हैं वो फोकस कर रही हैं बिल्ड के ऊपर, क्योंकि स्पेशली टाटा को देखो आप, कहाँ थी, मतलब अभी कुछ भी नहीं चल रहा था टाटा का, और स्पेशली सिर्फ मेजॉरिटी तो इसी के उसमें चली है कि हाँ, सिर्फ बिल्ड के नाम पे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज को देख के मतलब थोड़ा सा मारुति और इनको भी सर हमारे जो सेफ्टी फीचर हैं वो सारे आते हैं हाँ जी, जो टाटा में आता है। हाँ जी, सिर्फ एक चीज लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा लोहा जो है हल्का है, हाँ जी, सेफ्टी फीचर तो सारे हैं हाँ जी, से हमारी गाड़ियों में, एयरबैग्स और वो सब सब कुछ कुछ। उसके पास। हाँ, लोग बोलते हैं सर लोहा उनका हैवी है, वो बात राइट है सर। हमारा सर उसी कारण से रस्टिंग कम लगती है, ज़्यादा चलती है, हाँ जी। एवरेज ज़्यादा देती है। टाटा की गाड़ी एवरेज नहीं है। बॉडी वेट इसका काफी मतलब हाँ, जो मटेरियल हल्का थोड़ा सा कम यूज हाँ। करेगा ना, तो उस हिसाब से पिकअप में भी इसलिए बस इम्प्रूवमेंट मेरे को थोड़ा सा दिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी ये चीज़ है इनकी, जैसे थोड़ी फन टू ड्राइव हाँ वाली जी, चीज़ हाँ जी, हाँ है, जी। जैसे उसके अंदर टियागो में फील होता है ना थोड़ा। ये नई बाइक ले आया R15, ये मेरा दोस्त। अरे नहीं ले आएंगे, अरे बाइक्स का क्रेज है क्या आपको? हाँ सर, बाइक का शौकीन हूँ, बट वही है ना, शौक पूरे करे या जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को एक शौक पूरा हो पाएगा या तो फिर वही है, उसी जिम्मेदारी के तले हम दबे हुए हैं। शौक तो बहुत है, बट स्प्लेंडर अपना साथ दे रही है। अच्छा हाँ। ये मतलब इस फेज का भी अलग मजा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। फिर जब चीजें अचीव हो जाती है ना, उसके बाद बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ एक बिल्कुल time सर, था। सही बोला ना, अपना तो वही है। बगल से कोई गाड़ी, जैसे ये मेरा दोस्त, अब भाई लोकल है, पैसे की दिक्कत नहीं है, हाँ जी, हाँ वो चेंज करते लाता है। अभी इसके पास मेरे ख्याल में 1 साल भी नहीं होंगे, नई बाइक ली थी इसने। अच्छा। अब देखो दूसरी R15 तैयार। हाँ, हमारा तो सर यही है, अब एक चीज ले लिया तो उसको चलाना है जब तक वो जब तक उसके सांस खत्म ना होते, जब तक घर वाले बोलेंगे साले चेंज मत कर दियो गलती से। एज अ सेकेंडरी कार मेरा थोड़ा सा प्लान होता है, क्योंकि अब मैं तो कहूँगा सर, अगर हैचबैक में लेना है आपको गाड़ी, हाँ जी, थोड़ी स्पोर्ट्स लुक में लेनी है, हाँ जी, तो स्विफ्ट जैसी गाड़ी कोई मार्केट में नहीं। अभी देखो ना, अब इसका अलाइनमेंट आउट है, देखो आप ध्यान से, अलाइनमेंट एक साइड पूरा बड़ा बड़ा है। फिर भी आपको मजा पूरी देगी है।
ये सर हम लोग बनवाते रहते हैं लेकिन कस्टमर आप देखो सर आप आराम से चला रहे हो, हाँ, लेकिन कस्टमर ये ब्रेकर उड़ा देते हैं 40-60-70 की स्पीड में। मैं भाई इसका शॉकर चेक करूँ था, मैं अच्छा जी कर लूँ भाई चेक, सस्पेंशन चेक करूँ था, मैं ठीक है सर कर लूँ। तो ये चीज़ है सर, तो ये कस्टमरों की दया है कि हमारी स्टीयरिंग की अलाइनमेंट आउट हो जाती है। हर हफ्ते बन के आती है ये, हर हफ्ते इसकी यही चीज़ है सर। टेस्ट ड्राइव व्हीकल यही होती है सर, मेन बात है इसको बंदे टेस्ट ही करने आते हैं। हाँ। टेस्ट ड्राइव व्हीकल का मतलब ये है हाँ। वो सारी एक्सट्रीम वो चीजें सारी एक बार में सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ भाई। शॉकर चेक करूँ था, सस्पेंशन चेक करूँ था, फिर ड्रिफ्ट भी मारते इससे। अच्छा। वहाँ ऐसी तो कहानी है सर, ड्रिफ्टिंग तक भी पहुंच गए। हाँ ये कहानी है सर। ये सारे लोकल कस्टमर हैं, और उनसे कुछ बोलोगे तो हमारे शॉकर सस्पेंशन चेक कर देंगे। मर्जी कोई नहीं, आप करो, आप जम के करो शॉकर सस्पेंशन चेक। हम क्या कर सकते हाँ हैं? हम तो चुप ही रहते हैं, तो मर्जी कहीं कुछ बोलो तो हमारे शॉकर सस्पेंशन ढीले हो जाएंगे यहाँ। ये चीज़ है सर। मैं एक्चुअली पहले टाटा में ही था, तो मैंने टाटा में 1.5 साल काम किया। यहाँ पे मैं पिछले 3 साल से हूँ। तो मुझे वाकई में ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि टाटा के पास सिर्फ लोहा है, इंजन जो है ना और परफॉर्मेंस जो है वो मारुति के पास है, इसलिए आज तक टिकी हुई है सर। हाँ। बस हल्की सी हाई स्पीड पे मेरे को थोड़ा सा लगा, स्टेबिलिटी वाली। स्टेबिलिटी का तो सर यही है छोटे उसमें कि मतलब अभी फिलहाल इसका स्टीयरिंग भी आउट है, हाँ। तो एक्चुअली इसका जो है अभी आपको स्टेबिलिटी में तो थोड़ा फर्क लगेगा क्योंकि इसका स्टीयरिंग आउट है। हाँ। उस टाइम तो थोड़ा आपको जैसे फील 80 से होगा। ऊपर गई ना, 80-90 के आसपास हल्का सा फील होगा ये चीज़। कम उसमें ना तो इसी सेम गाड़ी को मैंने 150 चढ़ाई हुई है, अच्छा। हिलती भी नहीं है। अरे मैंने वैगनर देखी हुई है आपकी 180। मैं बताओ तो हम सर। स्टीयरिंग सब में हाइड्रोलिक दे रहे वो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ स्टीयरिंग सारी वही आती है सर न्यू जनरेशन की। अब टाटा आपके मुंह से निकली इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग बताती है, राइट। स्टीयरिंग सारा सेम ही है। अच्छा। हाँ बस वही है, अपने ब्रांड को अपने चीज़ों को इंट्रोड्यूस आप कैसे कर रहे हो, है ना। मैं बोलूँगा भाई पीछे की लाइट, और मैं उसी को बोलूँगा सर टेल लाइट, है ना, तो उसमें फर्क आ जाएगा। चीज तो एक ही है, चीज एक ही है। अब बंदा बोले भाई ऊपर वाली लाइट जल रही, डिग्गी के ऊपर लाइट होती है। मैं बोलूँ सर ये हाई माउंटेड स्टॉक लैंप है। तो ये चीज हो जाता है सर, फर्क सिर्फ यहाँ आ जाता है। रिप्रेजेंट करने का हाँ तरीका। रिप्रेजेंट है, उसी से माल बिकता है सर। ईवी के अंदर अगर अभी मार्केट लेके आती है ना, अब देखो सर ईवी जैसे टाटा के शेयर ईवी में बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। अभी हमारे पास एक बार ईवी आने दो, फिर आप देखना तेल का। क्योंकि अब मैं यही चीज नोटिस कर रहा था, टाटा जैसे होंडा तो कवर कर ली टाटा जिस हिसाब से चल रही है मार्केट, मोस्ट सेलिंग गाड़ी के अंदर होंडा तो कवर कर ली, सेकंड नंबर पे आ गई, लेकिन मारुति को बीट करना मुश्किल है बहुत। बिल्कुल। अभी हमारे एक बार ईवी आने दीजिए आप रोड पे। मतलब मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मारुति लोग इसलिए ले रहे हैं, एक तो माइलेज मेजॉरिटी इकोनॉमी क्लास है, और हर किसी के दिमाग में ये है कि यहाँ माइलेज भाई पहले देखी जाएगी, गाड़ी ले तो लो, चलाने के ऊपर भी है कि कितनी चल रही है। एक तो थोड़ा सा वो चीज़ है, और यही चीज़ अगर ईवी में आ रही है ना अभी, तो बहुत सही मार्केट ग्रोथ करेगी अगर मारुति अभी लेती है तो। जैसे टाटा है ना, हर एक गाड़ी के अंदर अपनी वो लेके आ रही है ईवी का। टाटा तो हैरियर ही लॉन्च कर दिया ना उसने? नहीं अभी करी नहीं है। अच्छा अभी करेगी, चल रही है अभी। पंच और आ चुके, नेक्सॉन आ चुके। नेक्सॉन तो मेरे सामने आ गई थी, नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन ईवी मैक्स। अभी आपने नई वाली पंच चलाई है? नई वाली नहीं सर, ड्राइव करना बड़ी खतरनाक है। अच्छा। मतलब मैंने उसके साथ में कई ड्राइव कर चुका, XUV400 भी ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ एक तो मेरे को थोड़ा सा ही लगा कि उसमें इंजन पावर, बैटरी पावर बहुत ज़्यादा दे रखी है उसके कंपैरिजन में, गाड़ी के कंपैरिजन में।
इसलिए वो पिकअप बड़ा फास्ट है। बस हल्की सी जो मेरे को लगी थी ना 80 प्लस के बाद थोड़ा सा वो लगा। वो इसी की वजह से हाँ feel होता है। स्टीयरिंग आपका वो है ना अलाइनमेंट आउट है, कितना ज़्यादा वो रखा उसके बाद। पर एक चीज़ देखी मैंने, फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल सेट हो रखी है 15.4 पे। थोड़ी भगा भी ली उसके बाद भी ऊपर नीचे यही बिल्कुल है, नहीं हुई। ये इसको प्यार से चलाओगे तो यही आपको 18-19 भी दिखाई देगी, हाँ जो कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है अच्छा हाँ जी, है ना, जो अभी हमारी बात चल रही थी। नई का तो सारे टेस्ट करते हैं इसको आगे, फिर भी 15-16 दे रही है, आप ये देखो आप। हाँ जी। ये चीज खैर उसमें नहीं है टाटा। टाटा में Mileage। 12-12.5 दिखाता है। हाँ हाईवेज पे तो अच्छी निकाल देती है, हाईवेज पे हाईवे कोई पे दिक्कत तो नहीं है, पर थोड़ा सिटी वाला इशू है। पर ये चीज़ है दिल्ली में आप कितना ही कुछ कर लो, मतलब हाईवेज पे तो आप भगा लो इन्हें हाँ, कितनी दिल्ली स्पीड में में। नहीं। दिल्ली में तो हर थोड़ी ना थोड़ी दूर पे कुछ ना मैं वही कुछ। बता रहा हूँ ना सर, अब कस्टमर को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। हाँ एक जी। आपसे इतने देर से बात हो रही है इसलिए मैं ये बातें छेड़ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब आप बोले भाई दिल्ली में कैश टेस्ट रेटिंग क्या है, मैं हाँ। भाई साहब अब एक बात बताओ। मैं एक बात बताऊँ, वो गाड़ी कितने में टेस्ट करोगे ये बताओ, कितने स्पीड पे आप टेस्ट करना चाहोगे दिल्ली में? गाड़ी हमारी तो 80-100 से ऊपर जाती ही नहीं है हाँ जी। दिल्ली में, तो आप क्या क्रैश टेस्ट की बातें कर रहे हो? आपकी पूरी जिंदगी यहीं बीत जानी है, 10 साल बाद बेचोगे आके हमसे ही, हाँ जी। है ना। 5 से 6 साल बाद सर मन भर जाता है, कोई भी आप गाड़ी यूज करो। इवन हम फोन भी एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो अब साला फोन का तो अब ऐसा हो गया कि बनाई है इस तरह से रहा है कि हाँ। 1-1.5 साल में उसकी कहानी खत्म होने लगती है धीरे धीरे, हाँ। फिर हमें चेंज करना ही पड़ता है। हैंगिंग हो जाएगा हाँ। कैमरा क्वालिटी तो ये गाड़ी में भी है कि गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अपना टेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ हाँ जी। भाई अब ये चीज आ गई नई मार्केट में, ये यूज करनी है। अगला मेरा पड़ोसी ले आया, मेरे रिश्तेदार में ले आया, होड़ भी रहती है। हाँ। तो 5 से साल में बंदा सीख लेता है एक गाड़ी से, हाँ जी। है ना। तो यही चीज है सर। आप बोलोगे भाई क्रैश रेट, इसकी रेटिंग क्या है, मैं भाई साहब रेटिंग की बात मत करो। बात ऐसी है, आप कितने में टेस्ट करोगे इसको? 80-100 से ऊपर जाओगे नहीं। 80-100 पे एक्सीडेंट होने थे, या तो बोनट पिचकेगा या तो फिर बम्पर जाएगा आपका, यही होगा। हाँ। ये इतना हाईवे तो अपना टाटा का भी जाता है। हाईवेज पे तो काम आनी है, हाईवेज पे आनी आप है। कह सकते हैं कि हाँ हाईवे पे चला रहे हो तो गारंटी तो टाटा भी नहीं देते कि हाँ भाई वो तो तुम्हारी खैर किसी में भी नहीं है। गाड़ी के सीट पे बैठ गए तो आप फिक्स हो के हाँ जिंदा ही आओगे वापस, ये चीज है। हाँ जी। जिंदगी की लाइफ की गारंटी तो टाटा थोड़ी क्लेम करती हाँ है। जी। ये चीज है ना। बस इनमें थोड़ा सा ये चीज मेरे को सही लगती है, छोटी गाड़ी में ना हमको दिक्कत नहीं रहती निकालने दिक्कत नहीं रहती, हाँ। मोड़ने तोड़ने हाँ। कहीं से ये बड़ी तो है। प्यार से निकल जाती है, बट ट्रैफिक भी लगा पड़ा। जैसे यहीं कोई थोड़ी बड़ी एसयूवी हो ना तो बंदा सोचेगा पहले भाई वहां से हाँ। जगह मिल के फंसा लूं अपनी को, नहीं पता निकल जाएगी इतने में। 1 सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं पा रही स्टीयरिंग को, कहीं का कहीं जा रहा है। पर इसमें तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल तो कराने चाहिए, इन डीलर को खुद ही। ठीक होती है डील, मतलब ये मान के चलो सर, अब एक ब्रांच है, अब एक ब्रांच एक ही गाड़ी को हर दिन तो नहीं भेजेगी। हाँ जी। कस्टमर आते हैं इसका एक हफ्ते में काम कर देते हैं इसका। अब आप सोचो, कस्टमर आते हैं 1 हफ्ते में इसका काम कर देते हैं। यहाँ के कस्टमर भी हाँ, वैसे तो है आप ना। ये सोच लो सर, यहाँ के लोकल कस्टमर इतनी रफली यूज करते हैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल को, मतलब ये ना भाई मेरी नहीं है इसको हाँ कर कुछ दो भी काम। तोड़ो हाँ, फोड़ो कुछ भी, बस ये चीज है। सारी चीज और हम करके। भी सर एक लिमिट तक ही बोल पाते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी ये आप आराम से चला रहे हो, हाँ जी। यहाँ पे गाड़ी 100 की स्पीड में उड़ाते हैं। अब आप सोचो, हाँ कंपनी एक गाड़ी को वही ना। कितनी कॉस्टिंग दे अपने जेब से। अरे एक लिमिट तक होती है। एक अब आप लिमिट ये तक देखो होती है। अपनी गाड़ी को कभी नहीं करोगे आप 100 की नहीं स्पीड पे करोगे, इतना नहीं कुदा ली। करोगे, हाँ। अब आप थोड़ा- थोड़ा सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी हर हफ्ते इसमें अपना ही शोरूम है, अपना ही वर्कशॉप है, बट फिर भी 2,500-3 हजार रुपए खर्च हो हाँ रहे जी हैं हाँ इसमें। जी। ये चीज है। और ये चीज है मतलब जिसको देखनी होगा ना रियलिटी में चीजें, वो ये वाली हरकतें करेगा भी करेगा नहीं। नहीं, नहीं, हाँ बिल्कुल सर। जिनको नॉलेज होगी ना थोड़ी गाड़ी की, क्या क्या उसको थोड़ी बहुत चलाते ही पता चल जाएगा, उठाते ही कि हाँ क्या पिकअप है, क्या अब देखो, जो मैं सस्पेंशन है। लॉग बुक लेके आया, हाँ उसमें जी। मैंने इसकी एंट्री करी, सर से साइन कराया, जो वो गार्ड लेके गया हाँ था जी हाँ सर। जी। और आज में ये 4 बार टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। अच्छा। ठीक है, आज में
तो आपने आराम से चलाया। अब वो 3 कस्टमर ने इसको कैसे टेस्ट किया, हाँ जी, तो उसकी तो मेरे पास गारंटी नहीं है। हाँ, ये चीज डेली हफ्ते में मान के चलो 20-25 बार टेस्ट ड्राइव होती है, कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब 20-25 बार में आप समझ लो उसको। हर कोई बंदा आके अपनी नहीं, हर कोई नहीं, 1% सिर्फ आप। हाँ, मैं भी ये चीज गारंटेड से बोल रहा हूँ सर, सिर्फ आप जो है 1% कि हाँ भाई बढ़िया से चला रहे हैं, ना तो 99% इसको तो बढ़िया टेस्ट करते हैं। वो मतलब इतना फायदा नहीं है उसका, वो खराब करने के पर्पज से आना। और यहाँ वाला है ना, टाटा वाला जो है, जी जी जी, मेरा बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है इस पे। तो मतलब कई बार जा चुका। अच्छा। और हर बार ही कुछ ना कुछ, ना सेल्स वाले बंदे ढंग के हैं, अच्छा, ना उनके पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल ऐसे होते हैं। मतलब ये तो बहुत सही कंडीशन में है अगर वैसे देखा जाओ तो। उस हिसाब से मेरे को यहाँ मतलब ये है कि हर जगह का नहीं है, बट कुछ जगह का। अब जैसे यहाँ वाला देखो आप, वाला मैं हर बार सर्विस वहीं पे कराता हूँ, बहुत सही एक्सपीरियंस है। मतलब इनफैक्ट कई बार तो मेरी गाड़ी पिक एंड ड्रॉप भी कर रखी है उन्होंने कि सर घर से हम पिक कर रहे हैं, कुछ इशू है तो हम घर पे ही आके देख लेंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ एक जगह ऐसे बंदे देखो आप टाटा के कि जो ढंग से कस्टमर से बात करके भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई सामने से खरीदना है नहीं, उनसे बात भी ढंग से नहीं करनी उन्हें। आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी है ना। बंद मारुति है सर, इंजन इसका वही है। नहीं, साइलेंट के मामले में तो बहुत सही है। मतलब स्टार्ट होने में जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं। न्यूट्रल कर दो हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये देखा है मैंने जनरली कि अगर सीएनजी वाला हिसाब बैठ रहे हैं ना, तो मारुति एंड हुंडई। इनफैक्ट मारुति तो पुराने टाइम से ही फेमस है इसके लिए। हुंडई में सर लाइफ नहीं है सीएनजी। अच्छा, गाड़ी बोल जाती है सर हुंडई में। आप छोटी सी बात, हमारी गाड़ियाँ सीएनजी वाली ले लो। हाँ जी, ज्यादातर गाड़ी आपने देखा होगा कमर्शियल यूज में, स्पेशली डिजायर अर्टिगा, हाँ जी, जो भी सीएनजी में टॉप है, हाँ जी, टैक्सी में ये गाड़ी चलती है। 2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी आती है। अच्छा, अब आप इमेजिन करो सर, 3 लाख चली हुई गाड़ी आती है, उनका नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं हिलता। हुंडई ले लो, 1 लाख किलोमीटर चल जाए ना हुंडई की गाड़ी, 1 से 1.5 लाख किलोमीटर ही, उनका इंजन का साउंड ही अलग ही साउंड है। साइलेंसर से साउंड अलग आ रही है। वाह भाई वाह, बढ़िया चीज है ये तो। इंजन का साउंड ही चेंज हो जाता है, साइलेंसर की साउंड चेंज हो जाएगी। 1 लाख किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर बीच में कहानी हो जाती है इनकी। मेरी गाड़ी, इवन खुद मेरी गाड़ी थी डिजायर टूर एस। अच्छा, इस मॉडल में जब आती थी 2018 मॉडल। अच्छा, टूर वाली जो थी, 2,80,000 किलोमीटर चली हुई थी। और उसका मैंने, आप सोच नहीं सकते, उसका मैंने क्लच प्लेट तक चेंज नहीं कराया था। 2,80,000 किलोमीटर चली हुई थी और उसका मैंने क्लच प्लेट तक चेंज नहीं कराया था। आप समझ लो। अच्छा, वैसे 1,10,000 1,20,000 किलोमीटर कितनी चलेगी? हाँ, चेंज हो ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मेरी गाड़ी चली हुई थी 2,80,000 किलोमीटर, 2,80,000 चलाने पे मैंने चेंज कराई थी। कमाल है। अब आप सोच लो सर, और फिर भी उसमें मान के चलो ना 20% जान बची हुई थी। मेन बात पर एक चीज है, मेंटेनेंस के ऊपर बहुत मैटर करती है चीजें। चलो, अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सही है। मतलब हल्का सा स्टीयरिंग वाली है, और वो स्टीयरिंग मेरे को पता है अलाइनमेंट वाली दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इंजन नॉइस मस्त है, मतलब कुछ आ ही नहीं रही इतनी वो है, वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ में तो अच्छी है। बाकी ये वाली वैसी है ना, मतलब फिक्स्ड है, वो गाइडलाइंस वाले नहीं है।